देश के आम बजट पर संसद में चर्चा चल रही है। इसी चर्चा में आज नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के बोलने की बारी थी। राहुल गांधी ने बजट पर भाषण की शुरुआत महाभारत के कुरुक्षेत्र की कथा से की और तब के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की कथा की आज के सियासी चक्रव्यूह से तुलना करते हुए एक कहानी पेश करने की कोशिश की, जिसमें दरअसल राहुल गांधी का आरोप यही था कि देश के बजट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छोटे कारोबारियों का ख्याल नहीं रखा गया है। नहीं रोजगार, एमएसपी, पेपर लीक जैसे ज्वलंत समस्याओं पर कोई बात कही गई है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 साल में सबसे कम पहली बार मात्र 2.5% बजट शिक्षा पर आवंटित किया गया है। बजट की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने आज संसद में बीजेपी पर भले चक्रव्यूह रचने का आरोप पढ़ा, लेकिन दरअसल राहुल गांधी ने आज सदन में 2 गारंटी या यूं कहें कि चुनौतियां सरकार के सामने रखी हैं, जिसमें एक वादा किसानों से किया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की बात कही, जबकि दूसरा वादा जाति गिनती का किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के बहाने सरकार को जातिगत गणना के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की है? क्या बीजेपी के आरोपों के मुताबिक बजट पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने असत्य और भ्रम फैलाने की कोशिश की है? आपको देशभक्त कहते हो, हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। देश के बजट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा क्या शुरू की। सियासत का ऐसा चक्रव्यूह उलझा कि अभिमन्यु से लेकर अर्जुन तक और द्रोणाचार्य से लेकर कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी तक तमाम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना राजनीति के रण क्षेत्र में काम आ गई। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। महाभारत के कुरुक्षेत्र से राजनीति के रण क्षेत्र तक राहुल गांधी ने ऐसा सूत्रबंधन किया कि संसद शोर से भर गई। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल अपनी राजनीतिक महाभारत की कथा के जरिए राहुल गांधी ये कहना चाहते थे कि बीजेपी सरकार की नीतियों के चक्रव्यूह में देश के नौजवान, किसान, महिला, दलित और पिछड़ों को घेर लिया गया है। उस चक्रव्यूह को बनाने में वित्तीय, सांस्थानिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक इस बार के बजट में 2 दशकों के इतिहास में शिक्षा में सबसे कम 2.5% बजट आवंटन हुआ है। 10 साल में 70 पेपर लीक के बावजूद बजट में कोई बात नहीं है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली है। अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिली है। मध्यम वर्ग पर कैपिटल गेन और संपत्ति बिक्री पर टैक्स लगाकर छुरा घोंपा गया है। और आखिरकार राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी के बहाने जाति गिनती का चक्रव्यूह एक बार फिर चला दिया। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। कुछ महीने पहले सर जब राहुल गांधी हलवा सेरेमनी में दलित अफसर मौजूद नहीं होने की शिकायत कर रहे थे, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैरानी में अपना सिर पकड़े बैठी थी। हालांकि राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन के नियमों की अज्ञानता, अनदेखी और उल्लंघन को लेकर कई बार शोर शराबे की नौबत भी आई, लेकिन 42 मिनट के भाषण की समाप्ति करते करते राहुल गांधी ने सरकार को चुनौतियां भी पेश कर डाली। इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह बीजेपी और कमल फूल को चक्रव्यूह बताते बताते राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक लड़ाई में 2 मुद्दों का ऐसा चक्रव्यूह रचने की चालाकी भरी कोशिश की कि जाति गणना जैसा कोई विधेयक अगर संसद में आ गया तो उसे ना तो पारित करना बीजेपी के लिए आसान होगा और ना ही खारिज करना।
अब देखना है कि बजट के बहाने रचे गए राहुल गांधी के नए चक्रव्यूह का ऊंट किस करवट बैठता है। आज तक ब्यूरो।